अब आगे बढ़ते हैं और आपका फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर की बात कर लेते हैं। क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट के बाद आज बुल वर्सेस बेयर के लिए नायका चुना गया है। नायका फोकस में शेयर करीब 3%, हाँ लगभग 3% आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की, आगे शेयर में तेजी बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी और ये बताएंगे नुपुर, और अगर गिरावट होगी नायका में तो क्यों होगी, तो ये बताएंगे आशीष। यानी कि आशीष बेयर बने हैं और नुपुर बुल के अवतार में ग्रीन ड्रेस है तो बुल ही होंगी। शुरुआत कीजिए नुपुर फिर। बिल्कुल 12 क्वार्टर के बाद श्रेया यहाँ पे एक अच्छा क्वार्टर 4 का अपडेट आते हुए दिखाए। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करें तो लेट 20s कंपनी ने रिपोर्ट किया, यानी कि 27-28% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी। 3 साल बाद इतना अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड लेवल पे FY26 की भी बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आई है। ब्यूटी सेगमेंट यहाँ पे 25% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। फैशन में थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन वहाँ पर भी इस बार 40% की ग्रोथ आती हुई दिखे। तो आशीष, इस बार जो पिंक फ्राइडे सेल निकला था कंपनी का, वो काफी अच्छा निकला था। बिल्कुल सही आपने नोट दिया अपना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक यूजर की तरह नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह इस कंपनी को देखिए। बिल्कुल, आपको नंबर्स मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं भी नंबर्स बताऊंगा आपको। 2021 की लिस्टिंग है नुपुर, याद करो क्या हाइप था। 1125 के आसपास का इशू था, 80% के करीब ऊपर प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद 5 पर 1 का इसने बोनस दिया था। स्टॉक वहाँ से अभी तक पैसा बना के नहीं दिया है उन स्तरों से। 2021 इतनी पुरानी लिस्टिंग है और ये हाइप सुन रहे हैं कि ब्यूटी का मार्केट है, कोरियन ब्रांड्स इसके पास है, नए नए एक्विजिशन करता जाता है, खबरों में बना रहता है, लेकिन पैसे नहीं बन रहे हैं यहाँ पर किसी के। लेकिन पिछले 1 साल में जिसने किसी भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया हो, इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया हो, एकमात्र स्टॉक था नायका जहां पे डबल डिजिट्स के गेन आते हुए दिखे थे। तो इसने यहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और इनफैक्ट जो कंपनी के खुद के ब्रांड्स और डॉट की हाल ही में कंपनी ने एक्वायर भी किया था, 1000 करोड़ के पार ये जाते हुए दिखा है। और मार्केट प्लेस में ना नॉर्मली क्या होता है ना, मार्जिन के कंसर्न्स होते हैं। 15-17% के मार्जिन बनाती है मार्केट प्लेस, लेकिन अगर खुद के ब्रांड प्रमोट करती है ना कंपनियां, खुद के ब्रांड्स बेचती है ना, तो मार्जिन 50 से 60% होते हैं। और डॉट की जैसे ब्रांड्स देख लीजिए, नायका कॉस्मेटिक्स देख लीजिए, या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, आपको मार्जिन्स अच्छे नजर आएंगे। और इसके अलावा जो कंपनी की ब्रांडिंग, जो सेलेक्ट ब्रांड्स है ना, वहाँ पे ग्रोथ 50 से 100% आई है प्राइवेट लेबल्स में। नहीं, प्राइवेट लेबल्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? डॉट एंड की का। यही नाम सुन रहा हूँ 3-4 बार आपने इसका जिक्र कर लिया। मैं सर्च कर रहा था कि क्या ब्रांड है। इसको अक्वायर किया था, वहां से रेवेन्यू उन्होंने 20 गुना स्केल अप कर दी। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? कितना स्केल अप कर पाओगे? एक ही ब्रांड में कितनी तेजी आ सकती है, कितनी ग्रोथ आएगी? बोला कि यूजर्स की तरह ना बताएं तो डॉट एंड की का बहुत रनिंग प्रोडक्ट है। सनस्क्रीन आपको जरूरत पड़ सकती है, समर्स पीक पर है अभी फिलहाल, और इसी वजह से कंपनी के इतने अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे। और इंडियन ब्यूटी मार्केट की भी बात करें ना, तो आशीष, नायका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अगर किसी को कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए होता है टियर 2 या टियर 3 सिटी में, तो वो ऑनलाइन मंगा सकता है। और इनफैक्ट मेट्रो सिटीज में भी अब 60 मिनट्स की डिलीवरी कंपनी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो 10 मिनट में ब्लिंकिट दे जाएगा, 60 मिनट्स क्यों कोई लेकिन आपको शायद ज़्यादा डिस्काउंट नायका पर मिलेगा। और इनफैक्ट ऑफलाइन स्टोर्स में कंपनी स्टार्ट करे, 300 से ज़्यादा स्टोर हो गए इस क्वार्टर में, 26 स्टोर्स जोड़े। और जब ऑफलाइन प्रेजेंस होती है ना आपकी, तो ज़्यादा कस्टमर का जो है वो आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है, प्रेजेंस ज़्यादा दिखती है, और इसी पर कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। देखो, मिंत्रा है इस बिजनेस में, अमेजोन है, रिलायंस का टीरा है, सब यही काम कर रहे हैं। मैं इतनी महंगी वैल्यूएशन क्यों दूंगा? ब्लिंकिट पर भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्विगी पर भी अवेलेबल है, तो किस बात का प्रीमियम? मैं सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैं बताऊं, एक तो पैसा नहीं बना, और दूसरी बड़ी बात है कि क्या वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मतलब TTMP तो इसका देख के डर लग जाता है, 400-400 टाइम्स का TTMP है इसका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी का FY27 FY28 का देख लें, FY27 ऑलमोस्ट 150x, FY28 तक भी चले जाऊं तो वो भी 100 से ज्यादा का पी है। इतना क्या खास कर रही है कंपनी? ग्रोइंग कंपनीज में EV2 सेल्स देख लें तो 6 से 7 टाइम्स ही आपको दिखेगा आशीष। महंगा स्टॉक है, बहुत ज्यादा महंगा है। ओके, महंगा स्टॉक है, आशीष का तर्क है, लेकिन 1 साल में कंपनी ने पैसे बनाकर तो दिए हैं। और जो नुपुर ने बात उठाई सर, नायका नाउ 60 मिनट डिलीवरीज के एक और वेंचर है नायका फैशन भी, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूज़र की तरह नहीं, एज एन एंकर मैं पूछ रही हूँ सर, क्या टिक होगा आपका नायका पर? डॉट एंड की इनका है जी, बाकी में ग्रो कर रहा है। मतलब मैंने भी बहुत टाइम के बाद इनका एक प्रोडक्ट इनफैक्ट मैं भी यूज़ ऑर्डर किया था, मुझे नहीं पता था वैसे इनका है फ्रैंकली। तो खैर, मतलब ग्रोथ तो है। देखिए इसमें मेरा मानना ये है, कुछ स्टॉक्स होते हैं
जिनमें टाइमिंग मैटर करती है, ये उस तरीके का स्टॉक है। ये बाय एंड फॉरगेट स्टॉक नहीं है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक भी नहीं है कि जिसे आप कभी लुक ना करें। अब जैसे जो बात कही आशीष ने, अगर आप IPO से लेके बैठे हैं अब तक पैसा नहीं बना, लिस्टिंग के बाद से लेके बैठे हैं अब तक पैसा नहीं बना, 2 साल का चार्ट ले आइए इसका। लेकिन अगर आपने वेट किया, वो सब पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं इसको, एक जो हाइप क्रिएट होती है वो निकलने का आपने वेट किया, उसके बाद आपने लिया तो अच्छा पैसा बनाया। और मैं दिल से चाहूँगा कि नायका अच्छा करे, क्योंकि एक फाल्गुनी नायर जी का एक चीज़ है कि एक इतना अच्छा एस्टेब्लिश्ड बैंकिंग करियर छोड़कर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में आके ट्राई करना। एक क्या होता है, एक बैंकर है वो एक ट्राई करता है कि चलिए मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी किसी चीज़ पे काम करता हूँ या किसी प्राइवेट इक्विटी पे काम करता हूँ, कुछ करता हूँ। एक कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट करना, वैसे भी जो होम ग्रोन बिजनेसेस होते हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें, दिल से चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा करे, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं इस लेवल पर। लेकिन ट्रेडिंग प्ले है ये, ट्रेडिंग प्ले, इसको मैं उस तरीके से देखूँगा। बाकी नूपुर, आशीष, डिबेट अच्छी थी, फिर से एक बार थैंक यू सो मच। आज